मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, आइए हम श्रवण करते हैं श्रीमद् रामचरितमानस के विशेष शिक्षा उत्तरकांड से गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुषुंडी जी के द्वारा उनका उत्तर। पुनि सप्रेम बोले खगराओ, ज्यों कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनी उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरे हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच
बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण अर्थात प्राप्त करके जो भी लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाई दुख पर हित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन कराई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती है तू, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरेसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान
भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। होहि उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया रहता है। सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। जो मनुष्य, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार अर्थात बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जाति भाई, उपजय संयपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई अर्थात वात पित्त और कफ प्रीति कर लें या मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त अर्थात पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई,
हरस विषाद गरह बहुताई, पर सुख देख जरनी सोई छई। कोष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या अर्थात डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, अर्थात गलगंड, कंठमाला या घेंघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध इसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याध नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमी लहै समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार अर्थात उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हई सबके लखी बिरलिन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जानते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का
नरबापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा न सही सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आसा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम अर्थात परहेज हो। जय श्री राम, जय श्री राम।